Let's learn about classification of viruses or diversity of viruses. डाइवर्सिटी बोले तो आपको समझ में आता है कि डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. हम अगर किसी को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसका कोई बेसिस होना चाहिए, यानी उसके कुछ कैरेक्टर्स में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे, राइट. वायरसेस आपको पता ही है, कुछ नहीं है, एक जेनेटिक स्ट्रैंड है जिसको कवर किसने किया हुआ है, प्रोटीन कॉर्ड ने. दे आर टीनी एवल्स, आपको बर्बाद करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ. बट कुछ वायरसेस बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने जो पैरासाइट को हार्म नहीं करना चाहते, लाइक कॉमन कोल्ड के लिए रेट्रोवायरस. बट कुछ वायरसेस लाइक कोरोना वायरसेस वो अपने पैरासाइट के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी उसको मौत के घाट तक उतार सकते हैं. तो पहचानना ज़रूरी है कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन नहीं. वेल, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे. जैसे सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे, राइट. इसी वीडियो में हम लास्ट में कोशिश करेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी पूरा बताएंगे, राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं टू क्लासेस में, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस. फर्दर स्ट्रैंड के बेसिस पे हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, राइट. इनका एग्जाम्पल मेंशन कर दिया गया है, यू कैन चेक. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस. सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस का पर्वो वायरस जो कि रेट में डिजीज कॉज करता है. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस इज रोटा वायरस, यानी चिल्ड्रंस में ये डायरिया कोज कर देता है, जिसकी वजह से ये डेथ भी कोज कर सकता है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस इज कोरोना वायरस. ये तो सबको पता होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ लिथैलिटी, राइट. लिथैलिटी के बेसिस पे हम वायरसेस को डिवाइड करते हैं दो क्लास में. फर्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम वायरसेस एंड सेकंड वन इज नॉन इक्विलिब्रियम वायरसेस. इक्विलिब्रियम वायरसेस होते हैं नॉन लीथल और नॉन इक्विलिब्रियम वायरसेस होते हैं लीथल. यानी लीथल वो जो अपने होस्ट को किल कर सकते हैं, और नॉन लीथल वो जो किल नहीं कर सकते, लाइक कॉमन कोल्ड और lethal SARS-CoV, right. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, मतलब जिस भी सेल की मशीनरी, जिस भी टाइप के सेल की मशीनरी वो यूज़ करने जा रहे हैं, वही वायरस के लिए होस्ट है. लाइक अगर वो प्लांट सेल यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट वायरसेस, एनिमल सेल यूज़ कर रहे हैं तो एनिमल वायरसेस, बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरियल वायरसेस. प्लांट वायरसेस का एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, और सबसे पहले वायरस डिस्कवर ही इसमें हुआ था. एनिमल वायरस के लिए एनिमल में इंक्लूड होंगे ह्यूमंस भी, तो हमने मेंशन किया है कोरोना वायरस, पोलियो वायरस, एचआईवी वायरस. और बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोफाज, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप, आउटर लेयर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, राइट. तो एनवेलप्ड, नॉन एनवेलप्ड. एनवेलप्ड का एग्जांपल है ह्यूमन कोरोना वायरस, और नॉन एनवेलप्ड का एग्जांपल है ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस. अगर आप इसकी पूरी डेफिनेशन डिटेल्स में लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो एंड जस्ट राइट, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. देयर इज साइज, shape, structure. Size 20 to 200 nanometer. Shape filamentous, isometric. Head और tail. Head और tail का आपको एग्जांपल पता ही होगा, लाइक बैक्टीरियोफाज. स्ट्रक्चर उसका हेलिकल हो सकता है, इसको हम सिमेट्री भी बोल सकते हैं. हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और कॉम्प्लेक्स, राइट. आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा. नेक्स्ट हम देख रहे हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, और या फिर पहले से आप पढ़ चुके हैं तो वेल एंड गुड, सो स्टे ट्यून्ड.